पूजा पाठ संबंधी बातें में सेवा पूजा करने वाले जन भगवान के एक से अधिक स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। घर में 2 शिवलिंग की पूजा ना करें तथा पूजा स्थान पर 3 गणेश जी नहीं रखें। शालिग्राम जी की बटिया जितनी छोटी उतनी ज़्यादा फलदायक है। कुशा पवित्री के अभाव में स्वर्ण की अंगूठी धारण करके भी देव कार्य संपन्न किया जा सकता है। मंगल कार्यों में कुमकुम का तिलक प्रशस्त माना जाता है। पूजा में टूटे हुए अक्षत के टुकड़े नहीं चढ़ाने चाहिए। पानी, दूध, दही, घी आदि की में उंगली नहीं डालनी चाहिए। इन्हें लोटा, चम्मच आदि से लेना चाहिए क्योंकि नख स्पर्श से वस्तु अपवित्र हो जाती है। अतः यह वस्तुएं देव पूजा के लिए योग्य नहीं रहती। तांबे के बर्तन में दूध, दही या पंचामृत आदि नहीं डालना चाहिए क्योंकि यह मदिरा समान हो जाता है। आचमन 3 बार करने का विधान है जिससे में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रसन्न होते हैं। दाहिनी कान का स्पर्श करने से भी आचमन के तुल्य माना जाता है। कुशा के अग्रभाग से देवताओं पर जल नहीं छिड़के। देवताओं को अंगूठे से नहीं मले। चकले पर चंदन कभी नहीं लगावे। एक छोटी कटोरी या बाईं हथेली पर रखकर लगावे। शंकर भगवान को केतकी के पुष्प कभी अर्पित ना करें। पुष्पों को बाल्टी, लोटा जल में डालकर फिर निकालकर नहीं चढ़ाना चाहिए। श्री भगवान के चरणों में 4 बार नाभि की, 2 बार मुख की, 1 बार या 3 बार आरती उतारकर समस्त अंगों की 7 बार आरती उतारें। आरती के समय के अनुसार घंटा, नगाड़ा, झांझर, थाली, शंख इत्यादि बजते हैं। उनकी ध्वनि से आसपास के वायुमंडल के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। लोहे के पात्र से भी श्री भगवान को नैवेद्य अर्पण न करें। हवन में अग्नि प्रज्वलित होने पर आहुति दें। समीधा अंगूठे से अधिक मोटी नहीं होनी चाहिए तथा 10 अंगुली लंबी होनी चाहिए। छाल रहित या कीड़े लगी हुई समीधा यज्ञ कार्य में वर्जित है। पंखे आदि से कभी हवन या अग्नि प्रज्वलित न करें। मरुहीन माला या मेरू या उल्लंघन करके माला नहीं जपनी चाहिए। माला रुद्राक्ष, तुलसी एवं चंदन की उत्तम मानी गई है। माला को अनामिका तीसरी उंगली पर रखकर मध्यम दूसरी उंगली से चलाना चाहिए। जप करते समय सिर पर हाथ या वस्त्र न रखें। तिलक कराते समय सिर पर हाथ या वस्त्र रखना चाहिए। माला का पूजन करके ही जप करना चाहिए। ब्राह्मण को क्या द्विजाति को स्नान करके तिलक अवश्य लगाना चाहिए। जप करते हुए जल में स्थित व्यक्ति को दौड़ते हुए शमशान से लौटते हुए व्यक्ति को नमस्कार करना वर्जित है। बिना नमस्कार किए आशीर्वाद देना वर्जित है। एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। सोए हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। बड़ों को प्रणाम करते समय उनके दाहिने पैर पर दाहिने हाथ से और उनके बाएं पैर पर बाएं हाथ से छूकर प्रणाम करें। जप करते समय जीभ या होठ को नहीं हिलाना चाहिए। इसे उपांशु जप कहते हैं। इसका फल 100 गुना फलदायक होता है। जप करते समय दाहिने हाथ को कपड़े या गोमुख में ढककर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श करके नेत्रों से लगाना चाहिए। संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार और संध्या के समय तुलसी तोड़ना निषेध है। दीपक से दीपक को नहीं जलाना चाहिए। यज्ञ, श्राद्ध आदि के काले तिल का प्रयोग करना चाहिए, सफ़ेद तिल का नहीं। शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए। पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करना श्रेष्ठ है किंतु रविवार को परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। नारियल स्त्रियों को नहीं तोड़ना चाहिए और चाकू आदि से भी नहीं काटे, यह उत्तम नहीं माना गया। भोजन प्रसाद को लांघना नहीं चाहिए। देव प्रतिमा देखकर अवश्य प्रणाम करें। किसी को भी कोई वस्तु दान दक्षिणा दाहिने हाथ से नहीं देनी चाहिए। एकादशी, अमावस्या, कृष्ण चतुर्दशी, पूर्णिमा व्रत तथा श्राद्ध के दिन दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। बिना यज्ञोपवीत या शिखा बंधन जो भी कार्यक्रम किया जाता है वह निष्फल हो जाता है। यदि शिखा नहीं है तो स्थान स्पर्श कर लेना चाहिए। शिव जी की जलाधारी उत्तरमुखी होनी चाहिए। शंकर जी को बेलपत्र, विष्णु जी को तुलसी, गणेश जी को दुर्वा, लक्ष्मी जी को कमल प्रिय है। जी को शिवरात्रि के सिवाय कुमकुम नहीं चढ़ती। शिव जी को कुंद, विष्णु जी को धतूरा, देवी जी को आग तथा मदार का सूर्य भगवान को तंगर फूल नहीं चढ़ावे। अक्षत देवताओं को 3 बार तथा पितरों को 1 बार धोकर चढ़ावे। नए बिलपत्र नहीं मिले तो चढ़ाए हुए बिलपत्र धोकर फिर से चढ़ाए जा सकते हैं। विष्णु भगवान को चावल, गणेश जी को तुलसी, दुर्गा जी और सूर्य नारायण को बेलपत्र नहीं चढ़ावे। पत्र, पुष्प, फल का मुख नीचे करके नहीं चढ़ावे। जैसे उत्पन्न होते हैं वैसे ही चढ़ावे, किंतु बिलपत्र उल्टा करके डंडी तोड़कर शंकर पर चढ़ावे। पान की डंडी का अग्रभाग तोड़कर चढ़ावे। सड़ा हुआ पान या पुष्प नहीं चढ़ावे। को
तुलसी भाद्र शुक्ल चतुर्थी को चढ़ती है। 5 रात्रि तक कमल का फूल बासी नहीं होता। 10 रात्रि तक तुलसी पत्र बासी नहीं होता। सभी धार्मिक कार्यों में पत्नी को दाहिने भाग में बिठाकर धार्मिक कार्य संपन्न करना चाहिए। पूजन करने वाले ललाट पर तिलक लगाकर ही पूजा करें। पूर्व विमुख होकर बैठकर अपने बांधती और घंटा धूप तथा दाहिनी और शंख जलपात्र एवं पूजन सामग्री रखें। घी का दीपक अपने बाईं तथा देवताओं के दाहिने ओर रखें। एक चावल पर दीपक रखकर प्रज्वलित करें। आप सभी से प्रार्थना है, हो सके तो और लोगों को भी आप इस महत्वपूर्ण बातों से अवगत करा सकते हैं। जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।